नमस्कार सभी स्वच्छ आस्था चैनल के दर्शकों के लिए। आज का मैं रायवाला के क्षेत्र में हूँ। ये देवभूमि उत्तराखंड के प्रवेश द्वार हरिद्वार और ऋषिकेश के मध्य में माता गंगा के तट पर है। और आज मैं अपना पहला पॉडकास्ट यहाँ से रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। इसमें इस पॉडकास्ट को बनाने का मेरा उद्देश्य ये था कि मैंने एक अलग ही साधना देखी, एक अलग ही आस्था देखी और उस आस्था पे लगे हुए कुछ भक्त देखे। और उन भक्तों की जो प्रेरणा थी, वो प्रेरणा चरम तक पहुंच गई। उन भक्तों को जो मिला वो उनका चरम तक पहुंचा। हम कुछ भी करते हैं, कोई करता है, तो इसी तरह किसी भक्त ने श्रृंगार का बीड़ा उठाया और उसे ऐसा उपहार मिला कि उसने एक परम धाम के श्रृंगार का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं उन श्रृंगार उनके बीच में हूँ। और मेरा नाम बालेंद्र सिंह नेगी। स्वच्छ आस्था चैनल, जो कि मैं पहले से बताता रहा हूँ, इसमें ब्लॉग बनाते हुए मैं अपनी आस्था को पवित्र रखते हुए लोगों को उस स्वच्छ भी बनाने के लिए प्रेरित करता रहता हूँ। और आज मुझे पॉडकास्ट करने का एक उद्देश्य मिला, एक विकल्प मिला, और मैं श्रृंगार के पिरोकारों के बीच में हूँ। हम रायवाला क्षेत्र, एक छोटा सा गांव है जो देवभूमि के हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में है, माता गंगा के तट पर है। और इस तट के में रहने वाले कुछ युवाओं ने भगवान केदारनाथ के दिव्य धाम का श्रृंगार किया है। उस श्रृंगार का सौभाग्य इन्हें कैसे मिला, आइए हम जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनकी प्रेरणा जो थी कि भगवान का श्रृंगार वो एक नमस्कार, हर हर महादेव, जय बनखंडी महादेव, जय श्री केदार। मेरा नाम मनीष सेमवाल है। मैं रायवाला क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मैं एक वेडिंग प्लानर भी हूँ और डेस्टिनेशन वेडिंग ऋषिकेश में कराता हूँ। और काफ़ी समय से हम लोग निरंतर बनखंडी महादेव में सजावट की सेवा हम देते आ रहे हैं, हम सभी भाई लोग। यही मेरा परिचय है। नगर रायवाला, जय बनखंडी महादेव, जय श्री केदार। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मेरा नाम नवीन चमोली है। मैं रायवाला में रहता हूँ और मेरा व्यवसाय टीवी केबल का है। तो ये वो चेहरे थे जो मैं आपके सामने लाया हूँ। और इन्होंने क्यों वहां पहुंचे, कैसे पहुंचे और क्या इन्होंने अनुभव किया, हम उस अनुभव का आनंद लेंगे। वो दिव्य अनुभव जो इनको हुआ, उस अनुभव को हम इनसे सुनेंगे। तो आप लोग में से सबसे पहले धाम पे कौन पहुंचा? हम सभी साथ में सब साथ में पहुंचे। और पैदल गए, कैसे गए? क्योंकि बहुत कठिन यात्रा है। देखो, मैं शुरू से आपको इस बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम चार नहीं, हमारे साथ और भी लोग हैं जो बनखंडी महादेव की सेवा निरंतर करते आ रहे हैं। प्रमोद हो गया है ना, और भी हमारी कई माताएं बहनें हैं जो निरंतर वहाँ पे सेवा करते रहते हैं। कभी हमारे आशीष भाई नहीं रह पाते वहाँ पे सोमवार को, तो नवीन भाई वहाँ पे रहते हैं, कभी नेगी भी वहाँ पे रहते हैं। इस वजह से हम लोग इतने लोग जुड़े हैं। तो कोई दिन ऐसा नहीं आता जिस दिन बाबा की सेवा ना हो पाए, रुक जाए, है ना। बाबा की कृपा है, बाबा की ही कृपा से ये चीज शुरू हुई है ना। हमारे मन में लगा नहीं है कि हम लोग मंदिर को श्रृंगार करें सामने। और दूसरी बात, शुरू अगर मैं बनखंडी महादेव की ही कृपा है, जिनकी कृपा से हमें बाबा केदार के धाम के द्वार में हमें जाने का अवसर मिला। और ये समझिए हम लगभग हमें 3 साढ़े 3 साल हो चुके हैं बनखंडी महादेव की सेवा करते करते। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से वहीं बाबा की हमारे पास हमारे कृपा हुई है कि हमें बाबा केदार के द्वार मिले। तो अगर मैं शुरू करूं तो हम लोग ये समझिए, सबसे पहले अगर मैं इस प्रोसेस को आपको ठीक तरीके से समझाऊं कैसे क्या, केदार पुष्प सेवा समिति जो है उनके द्वारा हमें ये कार्य हमें सौंपा गया। जैसे कि हम फूलों की सजावट करते हैं। मेरा थीम योर ड्रीम मेरी कंपनी का नाम है। तो मैंने अपना उनको प्रोफाइल भेजा। मैं काफी टाइम से उनके साथ रिक्वेस्ट में था कि भाई मुझे ये काम दिया जाए। जैसे कि हम लोग बाबा की सेवा किया, तो मेरा मन से एक आश थी कि मैं उनकी भी सेवा करूं। अच्छा। तो कई सालों से मैं उनके पीछे था कि आप मुझे ये काम मुझे दीजिए, मैं भी बाबा की सेवा करना चाहता हूँ। काफी समय से और लोग कर रहे थे, मैंने कहा एक बार मौका मुझे भी दिया जाए। तो उनके द्वारा मौका दिया गया और फिर मैं
अपने साथ के सभी भाइयों को, हमारे नवीन भाई हो गए, नेगी जी हो गए, आशीष जी हो गए, जो हम लोग मंदिर में हम लोग लगे रहते हैं, सबको मैं अपने साथ लेके गया। और साथ ले जाने का ये एक कारण था कि मुझे नहीं पता ये जो मंदिर का जो सजाने का कार्य था, ये मेरी वजह से मुझे मिला या इन लोगों भाई लोगों के भाग्य से मुझे मिला है। ऐसा भी हो सकता है कि जो भाई मेरे साथ जा रहे हैं उनके भाग्य से मुझे काम जी मिला। बिल्कुल कभी बिल्कुल कभी किसी के भाग्य से कोई काम होता है ना। जी तो इसलिए मैं सभी भाइयों को अपने साथ ले गया। और फिर हम लोग सब वहाँ पे साथ में गए। अगर मैं फूलों की बात करूँ तो हमारा जो फूल है वो हमारे दिल्ली से हम लोग लेके आते हैं। वहाँ पे गेंदे वेंदे हम लोग दिल्ली हमने ऑर्डर दिया। पहले एक दिन पहले हम लोग दिल्ली ऑर्डर देने गए। लगभग मान के चलिए आप 30 से 35 किलो तो गेंदा ही हमने 30 से 35 क्विंटल तो हम लोग गेंदा ही वहाँ पे ऑर्डर दिया, जिसको बनने में पूरा दिन लग जाता है। अगर हमें फ्रेश फ्लावर अगर वहाँ पे चाहिए तो एक दिन उसमें पूर्ण लगता है उसको पिरोने में। तो ये मैं रोकूंगा कि तो ये आपने जो फूल वहां से लिए वो आपको किसने प्रोवाइड कराए? देखो फूल तो हमने ही, जैसे जैसे कि मैंने बताया, मेरा व्यवसाय ही, मेरा थीम और टीम, मेरे व्यवसाय का नाम है। उसका खर्चा हाँ, उसका खर्चा तो पुष्प सेवा समिति है ना, वो और करती है, अब वो करती है निरंतर, है ना। और बाकी सजावट की आपकी सजावट की हमारी, जो आपके सेवा हाउस से थी, जी जी जी, बाकी उसमें जैसा आपका कोई वो नहीं था? उसमें देखो, पुष्प सेवा समिति एक अमाउंट देती है, उसमें आपको उससे अच्छा करना है या उससे ज्यादा करना है वो आप, अच्छा है ना, ठीक उस है। बात। तो उनके माध्यम से हमें कार्य मिला। और दिल्ली में जब हम लोगों ने फूल ऑर्डर दिया, उसके बाद हमारा जो फूल है वो गौरीकुंड तक, पहले ऋषिकेश तक ट्रक लोडरों में आया। लोडर में आने के बाद हम लोगों ने उसमें एक सिंगल ट्रक में उसे लोड किया। सिंगल ट्रक में लोड करने के बाद गौरीकुंड तक वो पहुंचा। इस बीच में कई कई बाधाएं भी आई, जैसे कि बीच में ट्रक खराब हो गए, जी। बीच में किसी की गाड़ी खराब हो गई, बारिश आ गई। बारिश आने के कारण फूल जल्दी नहीं बन पाया, क्योंकि ये 35-40 क्विंटल फूल आप एक कमरे में नहीं बना सकते। इसका आपको बड़ा एक मैदान चाहिए। ठीक है। तो उस मैदान में अगर बारिश आ रही तो आप फूल नहीं बना सकते। तो वो फूल जब तैयार हुआ तो पहले शुरू में ऐसी बाधाएं हैं कि फूल लेट पहुंचा और गाड़ी खराब हो गई। तो हम उस समय हमारे मन में आ रहा था कि प्रभु क्यों ऐसी परीक्षा क्यों। तो चलिए फिर वहां से हम गौरीकुंड तक हमारा फूल पहुंचा। फूल जो हमने था सारा हमने छोटे छोटे पल्लियों में, कट्टों में भर के, जो खच्चर होते हैं वहाँ पे, जो लोकल खच्चर होते हैं, खच्चरों में हमने उनको लोड किया। हाँ, लगभग 70 खच्चरों में 71 खच्चरों में वो 70 खच्चरों में फूल ही फूल गया। फूल ही फूल गया। और 70 खच्चरों में फूल हम लोग लगभग, ये समझो, रात को 2:30-3 बजे वहाँ पे हमारा ट्रक पहुंच चुका था और गौरीकुंड में पहुंच चुका था। 4 बजे हम लोगों ने वो फूल उसमें लोड करना चालू किया। लगभग हमारा 9 बजे तक ये कार्य पूरा हुआ। 9 बजे तक हमारा पूरा ऊपर तक फूल चढ़ना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद जब लास्ट खच्चर हमारे यहाँ से निकला, हम लोग तब यहाँ से गौरीकुंड हम ट्रैक करना चालू है। उस यात्रा को पैदल किया और हो सकता था इनको और भी व्यवस्था हो सकती थी कि आप डायरेक्ट आ सकते हैं, ये सब व्यवस्था मिल सकती है, हेली व्यवस्था मिल सकती थी, लेकिन ये एक इनका अपना भाव था। एक पुष्प सेवा समिति ने हमें हेली भी ऑफर किया था कि आप अगर हेली से जाना चाहते हो तो आप हेली से जा सकते हो। और ये है कि हम लोग पहली बार बाबा की सेवा कर रहे थे मैं और इधर से आ जाता हूँ। बाबा की सेवा करने का मौका हमें पहली बार मिला था। तो पूर्ण भाव से हम लोग पद यात्रा ही हम लोगों ने सुगम समझी। तो हम लोग पैदल यात्रा ही हम लोगों ने। तो फिर उसके बाद आगे जब फूल वहां पहुंच गया तो वहां पर क्या माहौल था? जब हम लोग जैसे ही पहुंचे, जैसे ही फूल वहां पे पहुंचा तो हम लोगों ने देखा वहां पे बारिश के साथ साथ बर्फ भी पड़ रही थी। और कितने लोग थे वहां पर? वहाँ पे बहुत ही कम लोग उस समय मौजूद थे। जो मंदिर से व्यवस्था संभालने वाले लोग, जो व्यवस्था संभालने वाले लोग थे, जो ITBP के लोग, जवान बर्फ थे, साफ कर अच्छा, रहे थे, फोर्स के लोग थे खाली? फोर्स के लोग थे, समिति के लोग थे, जो मंदिर की व्यवस्था कर रहे थे, नए दुकानदार जो सेटअप कर रहे थे। तो अभी तक हमने आज तक जितना भी धाम का दर्शन किए हैं सोशल मीडिया से, समाचार चैनलों के माध्यम से, तो उस धाम में हम भीड़ देखते थे। आपने उस धाम को बिल्कुल बिना भीड़ के देखा, कैसा अनुभव रहा? देखो, सबसे पहले तो जब आप 20-22 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं, उसके बाद आगे आप दृश्य देखते हैं मंदिर, और मंदिर में बर्फ गिर रही है, और जो जो कि हमारे आराध्य हैं शिव। अब जब उनको स्वयं अपनी आंखों से देखते हैं तो आपके आंखों से आंसू निकलना तो लाजिम सी बात है। तो सभी हम लोग, हमारे सबके ही आंखों में आंसू थे, है ना। और हम बाबा का धन्यवाद कर रहे थे कि बाबा, आपने हमें इस लायक समझा कि आपने हमें यहाँ बुलाया ही नहीं और आपने हमें श्रृंगार का मौका दिया। तो हम सभी मतलब गदगद हो गए थे और हमारे आंखों से आंसू निकल रहे थे। वही वहां का मंजर था और बर्फ पड़ रही थी, है ना। हमारे भी जो हम लगभग हमारे साथ 25 से 30 फूल वाले लड़के हमारे साथ बैठे, वो भी देख रहे थे भैया
सब लोग क्यों इतने भावुक हो रहे हैं ना, जबकि हम लोग काम करते रहते हैं, बट ये काम नहीं था, ये एक सेवा थी। सेवा। तो जो बाबा की असीम कृपा से हमें मिली। बाबा की असीम कृपा से हमें मिली, और हम लोग वहां पे पहुंच के अब जब ऐसे ही बाबा को हमने देखा तो हम अपने आप को नहीं रोक पाए और हमारे आंसू निकल पड़े, और हम बाबा को हाथ जोड़ के यही विनती की, बाबा बहुत बहुत धन्यवाद। आज की पीढ़ी मंदिर जा रही है, पूजा कर रही है, और पूजा को हमने सिर्फ इतना ही माना है कि हमने जाना है वहां पर घंटी बजा के, हाथ जोड़ के, माथा टेक के, धूपबत्ती जला के और प्रसाद चढ़ा के घर आ गए। तो एक नई तरह की पूजा, ये जो श्रृंगार करना है, इस श्रृंगार को क्या कहेंगे हम? ये एक पूजा है, ये एक आराधना है, क्या है ये? या एक शौक है? इसको शौक भी बोल सकते हैं कि आपका शौक है ये। आप पूजा के भाव से करते हैं इसको या शौक के भाव से करते हैं? देखो, अगर मैं अपने व्यवसाय की बात करूं तो हम जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग में हम लोग क्लाइंट से हम लोग एक अमाउंट लेते हैं, उनकी शादी करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें हम लोग प्रॉफिट का ही हमारे दिमाग में सोचते हैं, हम प्रॉफिट ही सोचते रहते हैं। बट ये काम है जिसमें सामने देंगे। जिसमें प्रॉफिट हमारी सेवा है ना। इसमें हम लोग इस भाव से हम लोग बाबा की सेवा करते हैं। देखो, हम जब से बाबा की सेवा करना स्टार्ट हो तो मन में एक यही ख्याल था कि हम लोग जब भी सोमवार को बाबा को देखते थे तो कभी वहां पे धूप बत्ती पड़ी रहती थी, है ना, वो सब छिन भिन पड़ा रहता था सामान, और कुछ मतलब कहीं पे किसी ने अगर उसमें शहद चढ़ाया तो शहद वैसे ही चिपका है, चींटियां आ रही है ना, मक्खियां लग रही है, मधुमक्खियां घूम रही है। तो वो देख के मन को एक दुख होता था कि भाई हम और जगह जाते हैं, बिल्कुल साफ रहता है, वहां पे देखो पुष्प से बाबा की शिवलिंग सजी रहती है। तो हमारे मन में एक ऐसा भाव आया, हमने ये निर्णय लिया कि चलो अब अगर हम हर दिन नहीं, बट हम सोमवार को तो हम लोग ये कर सकते हैं सब मिलके कि बाबा को सजाया जाए, बाबा को नहा धुला के बिल्कुल अच्छे से रखा जाए, तो व्यवस्था बनाई जाए। तो ये मंदिर, बाबा बनखंडी मंदिर के आप सब लोग श्रृंगार करता है, और ये श्रृंगार जो है भगवान शिव की जो एक स्लोगन है, एक पूरा मंत्र है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये इसी से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ये बहुत फालतू पैसा खर्च कर रहे हैं और बहुत ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। तो आज से नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम उस जमाने से है, आदिकाल से है, और ये कोई खर्चा नहीं है, ये एक अपनी पूजा करने का तरीका है। आप लोगों की पूजा बाबा का श्रृंगार है और आप उसे करते हैं। इसमें देखो, मैं ये समझता हूँ, ये बाबा की ही मर्जी है कि बाबा ने हमें चुना, अगर हम नहीं होते कोई और होता, और बाबा की सेवा होती है। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल मतलब होती है, और हो ही रही थी, और आज से भी पहले हो ही रही थी। ये श्रृंगार, और ये श्रृंगार हमने नहीं किया है, हाँ, ये श्रृंगार उन्होंने हमें चुना है करने, उन्होंने हमें चुना है, बिल्कुल। मतलब ये हम बहुत कुछ बड़ी नहीं बात करते। है। हाँ, आप भक्तों ने जो बात कही है कि बाबा ने आपको चुना है, जी जी जी, और ये यहाँ पर हमारे पूरे उत्तराखंड में ये पहली उपलब्धि है कि उत्तराखंड के वासियों को पहली बार ये मौका मिला है। आज से पहले मैं सुनता था कि कभी फूल सजाने के लिए आसाम की टीम आई है, कभी गुवाहाटी की टीम आई है, राज्यों से। कभी यूपी से टीम आई है। तो आप वो चेहरे हैं जिन्होंने उत्तराखंड के पहले बाबा केदार के श्रृंगारकर्ता का की उपाधि हासिल की है। ये उपाधि है, और मैं उपाधि कहूंगा इसे, उपाधि का आशीर्वाद है बाबा, आशीर्वाद है। आशीर्वाद ये है। आप लोगों का उपाधि नहीं है, उनका आशीर्वाद है। और ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड के पहले युवा हैं जो देवभूमि के प्रवेश द्वार रायवाला से हैं, सभी रायवाला से हैं। एक और चीज बताना चाहूंगा, ये देखो, ये सोशल मीडिया में बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि पिछले साल गुजरात के लोग आए थे, यहाँ के लोग आए थे। पिछले साल नहीं, बहुत सालों से पुष्प सेवा समिति ही बाबा केदार की सजावट कर रही है। इस साल भी जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो 2-4 लोग जहाँ से आते हैं वो फूल तोड़ते हैं, सेवा करते हैं, तो वो उसमें हम और मैं लगा देते हैं। अच्छा, तो वो एक बहुत ही गलत मैसेज लोगों को जा रहा है, तो इस मैसेज को मैं करेक्ट करना चाहूंगा। पुष्प सेवा समिति में हमारे कालरा जी हैं, हमारे ऋतिक भाई हैं, हमारे मित्तल जी हैं, बहुत बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत स्थानीय है, उत्तराखंड से ही है। उत्तराखंड से ही, वो ऋषिकेश से ही है। अच्छा अच्छा, तो कई सालों से वही कर रहे हैं। तो वो कभी भी जो बालेंद्र भाई जो सेवक होगा ना, वो नाम में विश्वास नहीं रखेगा। जी जी, वो कभी भी कैमरे के आगे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा वो नहीं, कभी भी ये नहीं कहेगा कि भाई हाँ मैंने किया है, मैं या मेरा या हमारा, बिल्कुल, है ना। हमको बाबा ने ये सौभाग्य दिया है, बाबा ने हमें ये इतने लायक समझा है कि हम उसके सेवा कर पा रहे हैं।
देखो हम नहीं होंगे तो कोई और होगा, बिल्कुल पर बाबा की सेवा निरंतर चलती रहेगी, बाबा किसी और को और चुनेंगे। चलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ा उपलब्धि है कि इस सेवा को युवाओं ने चुना है। मैं और भी युवाओं से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपनी आराधना को, अपनी पूजा को इस सत्यम शिवम और सुंदरम के तरीके से अपनाएं। जरूरी नहीं है कि हमें पूजा पाठ इस तरह से करना है, मंदिर में कई वो करना है, घंटियां बजानी है, शोर शराबा करना है ना। हम इस तरह से भी अपनी पूजा को कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं और भी लोगों से जानना चाहूंगा कि आप दिव्य धाम में पहुंचे, क्या अनुभव रहा, क्या क्या आपने वहां देखा, और ये ऐसा आपको निरंतर मिले तो कैसे होगा, करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। अगर बाबा का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और ऐसी सेवा बाबा की मिलती रहे बाबा की कृपा से, तो मैं तो कहता हूँ कि मैं जब तक जिंदा हूँ मैं तब तक करूँ। अच्छा, और बहुत सुंदर। वहाँ पे क्या बताऊँ आपको क्या अनुभूति हुई। जब पहुंचे तो ऐसा लगा कि बाबा ये स्वर्ग बोलते हैं ना, बोलते स्वर्ग में है। स्वर्ग किसी ने देखा नहीं है, हाँ, लेकिन देखा उसका नहीं है। अनुभव कर दिया आपने। उसका हमने अनुभव किया और बाबा ने हमें जिंदे में ही स्वर्ग दिखा दिया है, दिखाया मतलब वहाँ। बिल्कुल। तो वहाँ जब हम पहुंचे तो बड़ा अच्छा लगा बाबा के धाम में। और जैसे मनीष जी ने बताया कि भावुक हो गए थे हम सभी लोग, तो लगा कि यार मतलब विश्वास नहीं हुआ कि मतलब बाबा ने हमें इतनी बड़ी सेवा का मौका दिया है, अपनी सेवा का मौका दिया है। मुझे जहां तक जानकारी हुई है कि आप लोगों की ही परमिशन थी, आप ही मंदिर के पास तक रह सकते थे। जी ऐसा जी वो एक सिस्टम है वहाँ का कि जब तक कबाड़ नहीं खुलते हैं तो वो जो वहाँ पे सुरक्षा कर्मी होते हैं हमारे सेंटर के, उनके अंडर में रहता है, तो वो वहाँ किसी को जाने नहीं देते हैं। तो वहाँ जा सकते हैं जो वहाँ सेवा में है। अच्छा, और बाकी लोगों को वहाँ जाने नहीं देते। आप कपाट खुलने से कितने दिन पहले पहुंच गए थे वहां पर? हम 19 तारीख को वहाँ पहुंचे। अच्छा, और कपाट? कपाट 22 तारीख को 22 को खुले। 22 को खुले। और हमने अपने बाबा का श्रृंगार बाबा की डोली आने से पहले कंप्लीट कर दिया था। कंप्लीट कर लिया था। हाँ, बाबा की डोली 21 तारीख को पहुंची थी, 2-3 बजे करीब। उससे पहले पहले हमने बाबा का श्रृंगार आपने श्रृंगार कर दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, उन्होंने पूजा की और उसने मुख्यमंत्री जी ने दर्शन किए। और आपको दर्शन कब हुए? हमको भी उनके बाद दर्शन हो गए। अच्छा, तुरंत हो गए थे। बहुत भीड़ भाड़ थी, बहुत बुरा हाल था, तो आपको कैसे दर्शन हुए? वरीयता से दर्शन हो गए थे? हाँ, सही से दर्शन हो गए थे क्योंकि देखो बाबा की कृपा है तो बाबा ने ही हमें दर्शन कराए। तो हमारे तो सोर्सेस बाबा थे। हमारा वीआईपी तो कार्ड तो बाबा से बना था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो समिति ने हमारा एक विशेष सेवा होती है। तो अब हम आज माँ गंगा के तट पर हैं। आप जो शिव धाम से होकर आए हैं, आप जो भी बोल रहे हैं वो एक स्वच्छ और पवित्र, अपने पवित्र मन से बोल रहे हैं। आपने जो अनुभव किया उसे बोल रहे हैं, है ना। तो अब इसके देश को क्या संदेश देना चाहते हैं कि हमें श्रृंगार के प्रति, मंदिर की स्वच्छता के प्रति कितना तत्पर रहना चाहिए, कितना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो श्रृंगार किस भाव में कर सकते हैं, उसको किस भाव से जुड़े हैं उस मंदिर के? देखो श्रृंगार करना, कोई फूलों से सजाना श्रृंगार, ये तो दिखने वाला श्रृंगार। सबसे बड़ा श्रृंगार होता है मन का श्रृंगार, अपने आप के भाव का श्रृंगार। मैं ये मानता हूँ कि हर किसी को, हमारी जो युवा पीढ़ी है, इनको हमारे भगवानों के प्रति, हमारे मंदिरों के प्रति एक आस्था रखनी चाहिए, मन में रखना चाहिए। इससे आत्मा को शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है, और सुबुद्धि आती है। आदमी को आगे सोचने की, जो आदमी ने अपने डिसीजन लेने होते हैं भविष्य में, उसको डिसीजन को लेने में थोड़ा सहयोग मिलता है। कहीं ना कहीं आपको परमात्मा कुछ आप अनुभव बताएं यात्रा के, कुछ यात्रा के अनुभव आप बताएं कि क्या क्या आपको वहां पर कुछ जोखिम भरा भी देखने को मिला, क्योंकि यात्रा कहते हैं जोखिम भरी तो है। जोखिम भरी तो है जी। तो जोखिम में क्या रहा, कुछ है था? सबसे पहले तो मैं आपसे साझा करना चाहूंगा कि यहाँ के हालात और वहाँ के हालात में चले जाते हैं। हम मैदानी क्षेत्रों से जब पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ स्थिति विपरीत होती है। तो वहाँ पे काम करना, सेवा करना, ये तभी संभव है जब बाबा की आप पे कृपा हो। क्योंकि वहाँ पे -डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, -7 -7 डिग्री टेम्परेचर था। और धूप, फिर बारिश, फिर बर्फ। अच्छा, धूप बारिश बर्फ ऐसे ही लगातार पूरा दिन। और धूप भी बहुत तेज होती थी। धूप भी बहुत तेज है, फिर बारिश भी अच्छा है, और फिर जो बर्फबारी हो रही है वो तो है ही।
लेकिन इन सब चीज के बीच में जो मंदिर है और मंदिर की जो सजावट है और चारों तरफ जो फैली हुई बर्फ है, मतलब वो इतना अद्भुत, मनमोहक। अकल्पनीय। मैं आपको बताऊं, मैं आपको शब्दों से मैं पिरो ही नहीं सकता कि मैं क्या शब्द का इस्तेमाल करूं। मतलब अपने मन में छोटे से भाव से यात्रा शुरू करी और प्रभु ने उस छोटे से भाव से हमें इतना अपार आशीर्वाद दिया कि हमें अब मतलब कुछ कहने, कुछ सोचने, कुछ पूर्णता मांगने की की तरफ है आप। मतलब हमारी क्षमता ही अब वो हो चुकी है कि जो हमें मिला। और वहां पे विपरीत परिस्थितियों में मैं तो बोलता हूँ, जो हमारे साथ इतने सारे लोग थे, जो बेचारे और जो जो लेबर हम लोगों के साथ में गए, उन लोगों के भाव भी देख के मतलब मन इतना वो हुआ कि उन्होंने मतलब इतनी विपरीत परिस्थितियों में काम करने के बावजूद भी मतलब किसी की कोई शिकायत नहीं। वो क्योंकि हम लोग शुरू में गए थे तो वहां पे क्या कोई व्यवस्था नहीं थी, मतलब बर्फ सफाई साफ हो रही थी और दुकानें भी पूरी नहीं लगी हाँ थी। बिल्कुल। और मतलब उसके साथ में चलिए हम तो एक उससे गए कि हमारा तो भाव था कि भगवान का ही आशीर्वाद था, उन्हीं का ही शक्ति थी, उन्हीं की और ऊर्जा थी रात को कि 1 जो बजे ऐसे सो रहे थे संभव हो पाया। और सुबह 4 बजे उठ और जा रहे हम थे। लोग 2-2 घंटे की नींद ले रहे थे, लेकिन वो इतनी गहरी नींद थी कि मतलब हमें लग ही नहीं रहा था कि हम इतने कम समय सो रहे हैं। बल्कि जब हम वापस आए तो हमें बहुत खालीपन सा और सूना-सूना सा लगा कि देखो, मगर ठीक है, प्रभु ने हमें ये सेवा का आशीर्वाद दिया, हम धन्य-धन्य हो। उस परमात्मा की आज्ञा होगी तो ही उसको ये मौका मिलेगा, ये सौभाग्य मिलेगा। और ये सौभाग्य आप लोगों को मिला। इसी उसमें मैं ज़्यादा समय ना लूँ और दर्शक हमारे इस पॉडकास्ट को देख तो रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये पॉडकास्ट हो तो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहला पॉडकास्ट है और इसके लिए मैं तैयार नहीं था। लेकिन जो एक इन्होंने जो बाबा के श्रृंगार का जो सौभाग्य प्राप्त किया, उसको उस श्रृंगार के जो हमने सुंदर श्रृंगार को जो हमने देखा, उस श्रृंगार के पिरोकारों को सामने लाने के लिए मुझे इस पॉडकास्ट को करना पड़ा। मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, माइक मैंने हाथ में दिया है और बड़े-बड़े माइक नहीं है और कोई स्टूडियो नहीं है। हम माता गंगा के पवित्र तट पर हैं। यहाँ पर श्री परमहंस आश्रम सती अनुसुईया चित्रकूट रायवाला का है। ये एकांत वातावरण हमने यहाँ पर चुना है और इस एकांत वातावरण में हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडियो चाहिए होता है और इस स्टूडियो के लिए मैं पूरी तरह तैयार नहीं था। अभी कुछ ही दिनों पूर्व मैंने अपना चैनल एक मंदिर में जाकर इसकी ज़रूरत समझी और इस चैनल के माध्यम से मैं अपने तीर्थ स्थलों, मंदिरों, मठों की स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करता हूँ। और इस जागरूकता में इन चेहरों ने जो सुंदरता बिखेरी है, उस सुंदरता को भी मैं सबके सामने लाना चाहता था। उस सुंदरता के पिरोकारों को मैं सबके सामने लाना चाहता था। इसलिए आज मैंने आधे अधूरे और कम तैयारी के साथ इस पॉडकास्ट को आपके साथ शेयर किया है और आपके बीच लाया हूँ। और आपसे अनुरोध है कि आप इस पॉडकास्ट के चेहरों को पूरे देश में जरूर पहुंचाएं, शेयर करें। हमें करना है, आपके द्वारा ये काम होना है। हम सिर्फ एक माध्यम है, हमारे हाथ है, मैं इसमें चित्र बना तो रहा हूँ आपकी शिवलिंग में, या भाई हमारे फूल उसमें लगा तो रहे हैं, और वो क्या निकल के आए, क्या बन के आए, हमें नहीं पता। अच्छा, तो इसी तरीके से मैं बाबा केदार के धाम में जब हमने फूल पहली लड़ी लगाना चालू की, अच्छा, उसका कोई रोड मैप नहीं था। उसका मतलब हमारे पास छोटे मतलब कटआउट वगैरह ये है ना, श्याम सदा से हाँ, कहाँ पर लगना है ये है, बट ये नहीं था कहाँ पे क्या लगाए, कैसे लगाए। ये श्याम सदाशिव, ये स्लोगन कहाँ से मिला? किसने बोला था या अपने मन से करा? देखो अपने मन से तो नहीं, हमारे देखो हर बार एक न एक श्लोक, कभी ओम श्री केदार होता है, कभी ओम नमः शिवाय होता है, हर हर महादेव होता है। 2026 में शाम सदाशिव ये देखने को मिला पूरे देश को। तो समर्पण कर रहे हैं काम, तो बाबा जी ने स्वयं ही मतलब स्वयं का ही श्रृंगार किया है ना, तो इसलिए इतना भव्य और इतना अच्छा वो निकल के आया और सभी देशवासियों को इतना पसंद आया कि भाई मतलब सबसे फोन कॉल मैसेजेस आते हैं, कितना बढ़िया आपने किया है। अच्छा, इवन जो समिति के जो लोग थे वो भी कह रहे थे कि चलो श्रृंगार तो हर बार होता है, बट इस बार जैसे मतलब और अच्छा मतलब लग के आ रहा है। बाबा जी तो हमेशा सुंदर दिखते हैं, है ना, पर इस समय जो दिख रहे हैं मतलब वो बहुत ही अच्छा लग रहा है और सबको पसंद आया। अच्छा, तो ये बाबा की ही ये सब लीला थी। इस आज पहले पॉडकास्ट में बने रहें और हमारे श्रृंगारकर्ताओं को ऐसा ही आशीर्वाद दें और बाबा केदार की कृपा पूरे देश पर बनी रहे, श्रृंगारकर्ताओं पर बनी रहे। और हम एक बार इनकी ओर से पार्वती पते हर हर महादेव।
शंभू